प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम आपको पाठ 7 जीजाबाई पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। पाठ का सारांश। थोड़ा सा जीजाबाई के विषय में समझना जरूरी है। जीजाबाई का जन्म 1630 में सिंध घेर के राजा लखू जी के घर हुआ था। ये चंचल और निर्भीक थी। इनका विवाह मालोजी भोसले के पुत्र शाहजी भोसले के साथ हुआ। इनकी मृत्यु 17 जून 1674 में हुई। अब शिवाजी बनाने वाली उनकी माँ जीजाबाई ही थी। जीजाबाई महान देशभक्त थी। देश और देश की संस्कृति के लिए उनके हृदय में अखंड प्रेम था। यद्यपि उन्होंने स्वराज को स्थापित करने के लिए शस्त्र नहीं धारण किया, परंतु वो वीर शिवाजी को वीरता का संस्कार दी और इसका श्रेय उन्हें प्राप्त हुआ। मुगल सम्राट औरंगजेब से लोहा लेकर महाराष्ट्र को स्वतंत्र करने में सफल हुए। शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली जीजाबाई ही थी। इस प्रकार शिवाजी ने अपनी माता से शिक्षा प्राप्त की थी और महानता प्राप्त की। अब आप देखेंगे शब्दार्थ। दमन चक्र, अत्याचार द्वारा दूसरे को जबरदस्ती दबाए जाने की क्रिया। आक्रांत, पीड़ित, आह्वान, पुकार। अखंड, अटूट, द्रवित, पिघलना। अभेद, जिसको तोड़ा ना जा सके। अक्षत, चावल। निर्भीक, निडर। चाटुकारिता, चापलूसी। शिखर, चोटी। राज्याभिषेक, राज की गद्दी पर बैठने की क्रिया, राजा बनने की क्रिया। इस पाठ में शब्दार्थ आपके लिखा हुआ है। इसको आप देखेंगे, लिखेंगे और तैयार करेंगे। अब आगे देखिए अभ्यास काल में आप प्रश्नोत्तर। जीजाबाई कौन थी? शाहजी भोसले की पत्नी और छत्रपति शिवाजी की माता। शिवाजी में देश प्रेम की भावना किसने भरी थी? शिवाजी में देश प्रेम की भावना उनकी माता जीजाबाई ने भरी। शिवाजी की तलवार का क्या नाम था? शिवाजी की तलवार का नाम भवानी था। सिंहगढ़ को जीतने की प्रेरणा किसने दी? सिंहगढ़ को जीतने की प्रेरणा जीजाबाई ने दी। शिवाजी ने ये शब्द क्यों कहे थे? गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। शिवाजी ने ये शब्द इसलिए कहे कि उनको गढ़ तो मिला, विजय तो प्राप्त हुई, परंतु सिंह जो तानाजी था वो चला गया। पन्हालगढ़ के दुर्ग से शिवाजी को किसने निकाला था? शाहजी किस नवाब के पास रहते थे? शाहजी अहमदनगर के नवाब के पास रहते थे। शिवाजी को प्रेरणा देने वाले कौन कौन थे? शिवाजी को प्रेरणा देने वाले माता जीजाबाई और दादा कोंडदेव जी थे। अब देखिए आगे रिक्त स्थान। शिवाजी की उन्नति और स्वराज्य की स्थापना के मूल में जीजाबाई की प्रेरणा थी। इसमें भरा गया है उन्नत और स्वराज्य। दूसरा, तानाजी ने, रिक्त स्थान है, की आज्ञा का पालन किया। तानाजी ने शिवाजी की आज्ञा का पालन किया। रायगढ़ दुर्ग के नीचे अब भी समाधि बनी हुई है। जीजाबाई की समाधि बनी हुई है। जीजाबाई शिवाजी को लेकर पूना चली गई। शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली जीजाबाई ही थी। अब उसके बाद देखिए मिलान करना है। 1627, 1603, 1674 ये तीन है। 1627 शिवाजी का जन्म, 1603 जीजाबाई का जन्म, 1674 जीजाबाई की मृत्यु।
ये मिलान पुस्तक में हो गया है, PDF में आपके जाएगा ही। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। पहला है, शिवाजी ने उत्तर दिया, मातरे सिंहगढ़ का दुर्ग बड़ा अभेद्य है। शिवाजी ने, अब ये देखिए आप पाठ में देखेंगे तो आपको मात्रा विराम कॉमा सब मिल जाएगा, मैंने लगाया है, और आप पुस्तक में जब पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे। शिवाजी ने उत्तर दिया के बाद कॉमा और ऊपर इन्वर्टेड कॉमा मात्रे, और फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह एक पाई और बिंदी। विस्मयादिबोधक चिन्ह इसे कहते हैं। देखिए ये विस्मयादिबोधक है। इसका छोटे बच्चों को समझाने के लिए लोग कहते हैं डंडा मार के आंसू टपका दिया ना, कि डंडा मार के आंसू टपका दो, लेकिन इसका शुद्ध नाम क्या है हिंदी में? विस्मयादिबोधक। शाहजी सूरवीर थे, कॉमा पर बीजापुर के नवाब के शुभचिंतक थे, पूर्ण विराम। टीना, वासु, श्याम और आरव। देखिए टीना के बाद कॉमा, वासु के बाद कॉमा, श्याम और आरव क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। सावधान, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिपाहियों वहीं पर खड़े हो जाओ, पूर्ण विराम। शाबाश, विस्मयादिबोधक चिन्ह, आप बहादुर सिपाही हो, पूर्ण विराम। दूसरा है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं? कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों को लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। अब जैसे कृष्ण ने कंस का वध किया, ने यहाँ कौन सा चिन्ह है? कर्ता ने। गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, गुरु ने यहाँ किसने ज्ञान दिया? गुरु ने करता है, करना वाला कौन है? गुरु, मारने वाला कौन है? कंस। तो यहाँ कर्ता कारक है। हिंदी में 8 कारक होते हैं। इस कारक को आप पुस्तक में लिखा हुआ है, इसे लिखेंगे, कारक और विभक्ति का चिन्ह लगाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए के वास्ते, अपादान से चिन्ह, लेकिन ये अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संबंध का के की रेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे, ये 8 चिन्ह कारक के और विभक्ति चिन्ह लिखा हुआ है, इसे आप कॉपी में नोट करेंगे। प्रत्येक कारक से संबंधित 2-2 वाक्य भी बनाना है, और अपने घर में 2, जैसे ये 2 वाक्य कर्ता का बना हुआ है, उसी तरह कर्म का 2 वाक्य बनाए जिसमें को चिन्ह है, फिर तीसरे में से चिन्ह है, चौथे में के लिए है। इस तरह से 8 का आप प्रयास करेंगे कि 2-2 वाक्य अपने से बनाइए। अब ये पाठ पूर्ण हुआ, इसको आप कॉपी में पूर्ण करके और स्कूल आ करके चेक कराएंगे। आगे पाठ 8 कल।